नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 36 है और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगी में कितनी लग्जरी लाइफ इनको मिलेगी, अपना घर कार ये इनका होगा या नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने एक बुक लिखी है, वो बुक आगे कितना इनको यश और कीर्ति प्रदान करेगी। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल खोला है, वो कहाँ तक सक्सेस रहेगा, क्या 1 लाख रुपया महीना उससे आ पाएगा नहीं आ पाएगा, वो भी बताइए। और इसके बाद इनको डाउट है कि इनके अंदरूनी मंगल पर और राहु पर स्टार है, तो वो फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा जो कि एक्चुअल में स्टार है पर, लेकिन पामिस्ट्री हीलर उसे स्टार नहीं कहता, वो बताएगा उसका मतलब क्या होता है, वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसका रूलिंग प्लेनेट देख लेते हैं। इनका रूलिंग प्लेनेट सूर्य निकल के आता है। किसी व्यक्ति का रूलिंग प्लेनेट सूर्य होता है तो वह किसी बताता है आत्मविश्वास को बताता है, कॉन्फिडेंट को बताता है। ये लोग आत्मविश्वास इनके अंदर भरपूर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। लेकिन अहम की भावना भी होती है। ये वहीं काम करना चाहते हैं जहां ग्रोथ मिले। संडे और मंडे ये इनके लिए अच्छा होता है। सोने की चीज़ों से और तांबों की चीज़ों से इन्हें बहुत लाभ होता है। जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे अपना ऑफिस हो या कहीं हो, वहाँ पे तांबों की चीज़ों को अगर अपने सामने रखेंगे फ़ायदा होता है। टेबल पर, कहने का भाव बस यही है। और ये वहीं काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर हेड बनकर ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हैं। पार्टनरशिप में इनकी हमेशा हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं। मूलांक 1 अकेले काम करना पसंद करता है, किसी के नीचे काम करना उसे पसंद नहीं आता है। दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। और फ्रेंड्स कम होते हैं। करैक्टर बहुत ऊंचा होता है, मुंह पर बोलने वाले होते हैं और दिल खोल के खर्च करते हैं। 2, 3, 5 और 9 अंक के साथ इनकी अच्छी बनती है। 6 नंबर न्यूट्रल रहता है लाइफ में और 4, 7, 8 के साथ नहीं बनती है। अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, निडर होते हैं और किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता। उदार प्रवृत्ति के होते हैं, दिल वाले होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, जिद्दी भी होते हैं। आधिकारिक पद, सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले पद, वहाँ पे भी काम करते हैं। कहने का भाव ये है कि मानसिक कार्य जहाँ पर अधिक से अधिक होगा ये वहीं सक्सेस होंगे ही होंगे। व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है, किसी भी कार्य को आसानी से समझ लेते हैं। विल पावर अच्छी होती है, एक्साइटमेंट बहुत होती है अपने जीवन में। अपने कार्य की बदौलत अपने जीवन में नाम कमाना चाहते हैं, समाज में नाम कमाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और प्रतिभा भी होती है इनके अंदर। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, मोटिवेट रहते हैं। ये लोग डॉक्टर, डेंटिस्ट बनते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, समाचार पत्र में, बुक्स में और बिजली विभाग में, सिनेमा में काम करते हैं। ये लोग बिजनेस जॉब में अच्छा करते हैं, सोसाइटी के प्रबंधक भी बनते हैं। बाहर से देखने में थोड़े से सख्त और रूखे होते हैं लेकिन दिल के बहुत कोमल होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं और इनकी लाइफ में इन्हें सफलता जरूर मिलती है। तो एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली इनकी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है। अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे। उसके अलावा लाइफ में अगर किसी ने देखना हो कि वो अमीर बनेगा नहीं बनेगा, माउस को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है तो नो डाउट वो मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में रीज़न क्या है कि ये तरीका सही नहीं है आप अपनी हथेली का रखने का। उंगलियाँ थोड़ी ऊपर और ये लेवल आपका दबा हुआ। देखो, राहु वैसे ही दबा रहता है, आप उसको इस तरीके से अगर रखोगे ये सब कुछ आपका नेचर तक को डिफाइन कर देगा, नेचर तक को डिफाइन कर देगा। एक अंगूठा दूर होना चाहिए, ठीक है। जितना दूर होगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एनीवे, ये सीधी होनी चाहिए हथेली, ठीक है। अब बात आती है पहले शेप देख लेते हैं। देखो, थोड़ा सा टाइम, स्ट्रगल टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ये अच्छा चलेगा, नो डाउट, ठीक है। कनिष्ठा उंगली फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच रही है। अब इसमें आपने एक बुक्स लिखी, समझने वाली बात है, बुक्स लिखी, दिमाग है तभी तो लिखी।
और लोग कहते हैं कि भाई याददाश्त शक्ति कमज़ोर होगी, ये होगी। इसका मतलब इससे नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बुद्धि की क्षमता तो है, पर लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है ना, किसी 10 आदमी जिनकी उंगली ये फर्स्ट वैलेंस तक सूर्य की पहुंचती होती है, तो आप उसमें पीछे रह जाओ, दौड़ में पीछे रह जाओगे। इसको इस तरीके से समझोगे तो, क्योंकि देखो यहाँ पर कहने का भाव को समझा करो। लोग थोड़ा सा रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करते पामिस्ट्री में डीपली जाने की कोशिश करते हैं। ये उंगली ही शो कर रही है कि आपके अंदर वो टैलेंट तो है, पर लेकिन जब कंपटीशन की बात आएगी तब जाकर पता लगता है। ये उंगली आपको कोई तंग नहीं कर सकती। ये उंगली का मतलब नहीं होता है, ये बुद्ध पर्वत का मतलब होता है। ये वही गुण होते हैं जो बुद्ध में होते हैं। याददाश्त शक्ति होती है, गला, जिसका गला बहुत अच्छा होता है, जितने सिंगर्स होते हैं उनका गला कहाँ से डिफाइन होता है? बुध से डिफाइन होता है, शुक्र से डिफाइन होता है। ठीक है। अब ये उंगली ने सहारा ले रखा है, किसका सहारा ले रखा है? इसका। गलत है ये सहारा, किसी के सहारे पर आप नहीं चल सकते। ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में, यहाँ आपको अपनी ट्रेन को ब्रेक लगानी पड़ेगी कि मेरे अंदर एक माइनस पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस होने का। ये उंगली क्यों शो कर रही है इसके सहारे पर? ये आत्मविश्वास को बताती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं, 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 मेरे ये चीज़ें आपको तंग करें। सूर्य को मजबूत करना है, ये अपने सहारे पर रहे तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। किसी के सहारे पर नहीं चढ़ सकते आप। तरक्की के लेवल को आप थोड़ा सा स्लो टाइम पर लेकर चलो, और एंड देन फिर देखो कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हो। इसके सहारे को हटाओ। कहने का क्या मतलब? सीधी तो नहीं हो सकती ना, सीधी नहीं हो सकती। मेरे भाव को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब जब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आए तो ये आप अपना मानो कि ये मेरे अंदर एक कमी है। आप सोचोगे नहीं, तो नहीं, ये कमी है। क्यों? क्योंकि इस उंगली ने इसका सहारा ले रखा है। ठीक है। ये या तो इधर पहुंच जाएगी या इधर पहुंच जाएगी, सीधी खड़ी होनी चाहिए। जैसे ये है, ये यहाँ से चौड़ी है, यहाँ से पतली है, ये डिस्टर्ब्ड होगा। सेकंड फेलेंज पर एक बहुत बड़ा आड़ी निशान। ये सेकंड फेलेंज पर आड़ा निशान 2-3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। एक तो इंडिकेट करता है यहाँ से आने वाली ऊर्जा को, आपके अंदर जो एक माउस को, इस गुरु की उंगली को कुछ गुण मिलने थे उसको। दूसरा, एक आपके नेचर को, आपके मन में जब आएगा जो चीज़ आएगी आप अपने मन के हिसाब से चलोगे, किसी के हिसाब से नहीं चलोगे। तीसरा, ये आपको बीमारी भी दे सकता है। लंग्स से रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है। कॉन्शियस आपकी लाइफ में आपको रहना पड़ेगा। लंग्स से बीमारी दे सकते हैं, उसमें पानी भर सकता है, कुछ हो सकता है, निमोनिया होने के चांसेस रह सकते हैं लाइफ में। तो इसकी तरफ भी इंडिकेशन, पूरी लाइन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, पूरी लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी। और अगर ये लाइन यहाँ आ जाती, मेरा एक वीडियो भी आ रहा है, मैंने इसके कैप्शन डाला हुआ है, काली जुबान। काली जुबान, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि अपने मुंह से कुछ भी निकाल देंगे, कुछ भी निकाल देते, वो बात पूरी हो जाती है, और फिर वो दूसरे आदमी, वो निकालते गलत ही है, सही तो निकालते नहीं है। तो क्या, अरे यार उसकी जुबान काली है, उसने कुछ ऐसा बोला था, उसका हो जाता है। तो वो ये रेखा जब नीचे आ जाती है ना, तब उसकी टोंक लगती है उसकी। ठीक है। तो ये एक नई चीज़ हमने सीखी पामिस्ट्री में। ठीक, बट लेकिन यहाँ थोड़ा बीमारी की तरफ भी इंडिकेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए प्लस पॉइंट क्या था? अगर ये प्लस पॉइंट होता तो देखो, इस उंगली को अगर बड़ा होना ज़रूरी था टीचिंग लाइन के लिए होना, तरक्की के उस मुकाम तक पहुंचा देना जहां पर आप बैठना चाहते हो। लेकिन ये रुलाती भी है उंगली, एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है आदमी की। इसलिए अब ये नॉर्मल, अब यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेने में दिक्कत आएगी हमेशा आपकी लाइफ में। इन दोनों उंगलियों का बराबर या थोड़ा बहुत भी इसमें डिस्टेंस कम होने पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा इनिशिएटिव लेने में, कि करूँ नहीं करूँ, करती हूँ नहीं करूँ। 10 बारी सोचोगे, 10 बारी सोचने का मतलब यहाँ पर ये इन दोनों उंगलियों में कुछ ना कुछ बड़ा होता तो आप
आप सोचते नहीं। सूर्य की उंगली का होना बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट भी है और गलत पॉइंट भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अंगूठे की ओर चलते हैं। अंगूठा देखो नो डाउट नोकीला है। ठीक है, सेकंड फैलेंज ये भी बड़ा है, और ये एक चतुर चालाक डिप्लोमेटिक आदमी होता है, आजकल के टाइम में होना भी चाहिए, लाइफ ही ऐसी है। ठीक है, ये भी देता है। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखो, ये आपका एरिया था बुध का। थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझो, ये जितना बैलेंस में होगा आपको पैसा कमा के देता है। इसको बिजनेस से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसे नौकरी से भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सेल्स मार्केटिंग में होते हैं, हर तरीके की फील्ड होती है वहाँ पर, हर तरीके का बोलने का स्टाइल। ठीक है, ये सब चीज़ें यहीं से डिफाइन होती हैं। तो ये कमा के भी देता है, जैसे शनि कमा के देता है ऐसे बुध भी कमा के देता है। तो शनि का और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके से पामिस्ट्री को समझोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये एरिया क्या कहना चाह रहा है। ये एरिया कहना चाह रहा है कि मेरे अंदर एक कमी आ चुकी है। किसकी वजह से कमी आई है? मेरा जो साथ वाला जो एक ग्रह है वो इतना डाउन हो चुका है कि यहाँ पर ये एक प्रेमिसेस थी, इस प्रेमिसेस के पास रहना था और यहाँ स्लोपीनेस आ गई इसकी वजह से। अगर ये पूरा का पूरा होता तो क्या होता, ये पूरा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक उभरा हुआ होता। ये साथ नहीं दे रहा आपका, सूर्य साथ नहीं दे रहा। अब इसने इसमें कमी ले दी, अब ये कमी कर दी तो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। बुध क्या करता है, कन्फ्यूज्ड। मूलांक 5 वाले क्या करते हैं लाइफ में, क्यों कहता हूँ उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है, जो जिनका मूलांक 5 होगा, क्योंकि उनका बुध रूलिंग प्लेनेट होता है ना। अब आपका रूलिंग प्लेनेट सूर्य है, और सूर्य ये बिल्कुल डाउन हो चुका है, आपका साथ नहीं दे रहा सूर्य। अब उसकी वजह से इसने किसका सहारा ले रखा है, इसने इसका सहारा ले रखा है, इसे परेशानियां हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही। आपके एक घर हो, घर में आप रह रहे हो और साथ वाला प्लॉट हो और वो डिगिंग करके छोड़ दे, डिगिंग मालूम है ना, उसे खुदाई करके नींव करके छोड़ दे, और बरसात आ जाए, पानी भर जाए, क्या होगा? आपके घर में सीलन आ जाएगी, आपका घर ढह सकता है, गिर सकता है। होता है नहीं होता है? अभी बरसात आई थी, आपने देखा था ना, ऐसी सारी चीज़ें सब जगह पे हुई थी। तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, मजबूत नहीं रहती। हर माउंट का एक के साथ जुड़ा रहना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके साथ वाले माउंट पर हमेशा दिक्कत आती है, और उस माउंट पर भी दिक्कत आती है। पामिस्ट्री को इस तरीके से समझते हैं। आ गई समझ? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा। कन्फ्यूज़न चलो ये तो रहती है थोड़ी बहुत, तो सबके दिमाग में हमेशा आदमी भगवान थोड़ा होता है कि वो एक ही तरीके से सोचेगा। आपकी सोच ये हो सकती है, लेकिन ये दिक्कत देगा। अब कहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पैदा करता है ये क्या करेगा कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ आता होगा, लाइफ में सब कुछ आता है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहीं कुछ देने जा रहे हो, सब कुछ डेफिनेटली आप कहोगे कि मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, उसमें कुछ कुछ कमियां करना शुरू कर देगा, भुलाना शुरू कर देगा, मिक्स एंड मैच करना शुरू कर देगा। उस टाइम पर वो बात याद नहीं आएगी, आएगी तो स्किप हो जाएगी। किसी से बात कर रहे होते हैं तब स्किप हो जाती हैं बातें। वो क्या कर रहा है, ये शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो ये एक गलत इम्पैक्ट निकल के आता है। तो इसका उपाय आपको करना पड़ेगा, आपके लिए कह रहा हूँ, उपाय करना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, अब अब आपने कहा कि सर मेरे बुध के पर्वत पर एक ध्वज जो है, ये देखो ध्वज, आप ये और ये, आपने कहा कि सर ये आपको ना, आप ध्यान से देखना, ये ध्वज है, तो ये मेरा है, इसका मतलब आप बता दें। मैं ये कहता हूँ ये ध्वज कहाँ से हो गया। ये ध्वज, ये रेखा एक थी, इससे एक ये रेखा है, अभी तो एक पतली सी रेखा ये भी बन रही है और ये भी बन रही है। आप इसे ध्वज कह लो, मैं तो नहीं मानूंगा इसे, क्योंकि अभी ये गेम खेल रही है अपना।
ये अभी बहुत कुछ बनने की तैयारी में है। अभी तो अभी आप आगे देखते रहना, ये कहाँ कहाँ जाने की तैयारी करेगा, बहुत कुछ होगा। तो इसे ध्वज नहीं मानो, ठीक है। ये अभी बहुत कुछ करने की तैयारी में, अगर स्क्वायर बन गया आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। इतना बेनिफिट है कि शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। सारे ये स्क्वायर बनने का मतलब एक रक्षा कवच, चतुर्भुज को कहते हैं रक्षा कवच, वज्र कवच का नाम दिया जाता है। बुध किसको कहते हैं, बुध पर्वत का मतलब क्या है? बुध बुध रेखा निकलती है तो बिजनेस के लिए होती है, स्वास्थ्य रेखा भी होती है। ये पर्वत स्वास्थ्य रेखा से भी ज्वाइंट हुआ होता है। इसमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। ये आ गया एक इंजीनियर, आपका एक मैकेनिक आ चुका है आपके इस पर्वत पर, कि आपको उन बीमारियों से बचाने के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। आपको इसको इस लेवल से समझना पड़ेगा। यूट्यूब में होता क्या है एक्चुअल में, यूट्यूब में जिसका जितनी नॉलेज हुई उसने उसके हिसाब से बात कर दी। आपने मुझसे कहा कि सर मेरे हाथ में स्टार है, मेरे हाथ में राहु पर और उस पर स्टार है, आप प्लीज़ आप उसका मतलब बताएं। अगर मेरे को नॉलेज नहीं होती, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, मेरे को रेखाओं को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं कह सकता था मेरे अंदर एक कमी थी, अगर सपोज़, तो मैं कह सकता था हाँ, मैं क्या करता, गूगल खोलता, वहाँ उसका पढ़ता और आपको वो बता देता, या मैं किसी का वीडियो देखता उसको बता के कॉपी पेस्ट करके आपको बता देता, और आप खुश हो जाते और शायद कुछ चैनल वाले भी खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि उनकी बात सही हो जाती, ठीक है। और फिर क्या होता है, कुछ लोग यहाँ सीखने के लिए भी आए हैं, वो क्या करता, फिर वो कॉपी पेस्ट, जी वो पामिस्ट्री हीलर ने कहा था, तो इसका मतलब ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। मुझे अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभानी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उन लाइनों के अंदर खो जाता हूँ। वो भी बताऊंगा। अब ये तो यहाँ पर है, अगर इस रेखा ने, जैसे ये बनने की तैयारी, इस रेखा ने इसका सहारा ले लिया, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिट। और अगर इस रेखा ने देखो, इस रेखा ने यहाँ से ये कट ले लिया, ये नीचे आ रही, यहाँ से कट ले लिया, या पीछे से कट लेकर ऐसे चली गई, ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। पूछो कैसे? वो जी ये रिलेशनशिप लाइन है ना, रिलेशनशिप लाइन ने अगर इस लेखा से इसका कनेक्शन निकाल दिया भगवान ने, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कितने ख़राब हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो बिल्कुल एक ऐसे बैलेंस पे लेकर चल रहा है, इस देखो इस चीज़ को लेके चल रहा है कि अगर इसको इसका सहारा मिल गया तब तो आप गए लाइफ में, गए, ठीक है। वो बहुत तरीके से लेके चल रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दे रहा है लाइफ में, थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य पर्वत बता रहा है बहुत सारी कहानियाँ, ठीक है। अब अगर ये यहाँ चला जाता है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यहाँ जाने पर आपके लिए प्लस पॉइंट, इतना छोटा सा। अगर ज़्यादा चला जाएगा तो नुकसान है, इतना छोटा सा होने पर आपके लिए फ़ायदा होता है। ये एक छोटा सा निशान आपको पैसे कमा के देता है, एक चिन्ह, केवल एक चिन्ह, इसके साथ दूसरे चिन्ह भी होते हैं, और ये भी होगा, थोड़ा बहुत पैसा तो आपकी लाइफ में आएगा ऑनलाइन से। ठीक है, ये भी रखना ध्यान। अच्छा, अगर ये यहाँ टच कर लेगा तो क्या होगा? अब यहाँ टच कर लेगा तो सारी गेम चेंज हो जाएगी। आपका मकसद लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँचने का है, वो यहाँ पहुँचने का। ये क्या करेंगी, सीधी तो जा नहीं सकती लाइनें, तो क्या सहारा ले रही है, किसी ना किसी चीज़ का सहारा ले रही है कि पहुँचूँ मैं वहाँ पहुँच के, डायरेक्ट पहुँच के, इसके सहारे में, इसके सहारे में। ये देखो आप, बन रहा है नहीं बन रहा, गेम बन रहा है, सब बन रहा है। यश कीर्ति ये गुरु भी देता है। सूर्य के भरोसे मत रहो। सूर्य एक्टिवेट कैसे होगा? बिजनेस है ना, तभी तो एक्टिवेट हो। नौकरी अच्छी होगी तभी तो एक्टिवेट होगा। तो वो कहाँ से होगा? बिजनेस कहाँ से निकलता है? बुध से निकलेगा।
अगर ये इंडिकेशंस नहीं समझ में आई तो हमें नहीं समझ आती। गुरु वाले आ जाता है, वो सोचते हैं भक्ति भाव देगा, पर लेकिन वो कहाँ पर जुड़ रहा है ये भी नहीं पता। शुक्र वाले केवल पैसा कह के इतना गंदा कर दिया। शुक्र वाले गलत भी होता है। टुकड़ों वाला शुक्र वाले बहुत डिस्टरबेंस देता है लाइफ में, झूठ बोलना सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और अच्छा शुक्र वाले जिंदगी में एक अच्छे राह पे लगा देता है। और बुध से निकला हुआ शुक्र वाले आदमी को तरक्की के लेवल तक पहुंचा देता है। तो बहुत तरीके के शुक्र वाले होते हैं एनीवे, पर लेकिन ये ध्वज नहीं है। अच्छा, अब क्या मेरे हाथ में फिश साइन है? आभास हो रहा है मुझे कि आप मुझे बताएं कहीं यहीं पर फिश साइन हो या यहाँ पर फिश साइन हो। क्या मैं इसे एज्यूम कर लूँ? नहीं, मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। ये वो फिश नहीं है, ना बनने की कगार में है, ना फिश है, ठीक है। फिश होगी तो बताऊंगा। इतनी बड़ी फिश अगर ज़िंदगी में किसी के सूर्य पर्वत पे पहुंच जाए, अरबपति बनेगा। करोड़पति तो हो ही नहीं सकता वो, अरबपति। और अगर ये पूरी यहाँ तक आ गई ना, मैं तो अरबपति भी नहीं कह रहा, शायद खड़ा कर दे वो मुकेश अंबानी और इनके साथ खड़ा कर दे व्यक्ति। इतनी बड़ी सूर्य पर्वत पर फिश अगर एक्टिवेट हो जाए ज़िंदगी में। एनीवे, ये वो चीज़ें नहीं हैं, इसकी तरफ से आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, ये एक रेखा, स्थायी रेखा, ठीक है, इसका कनेक्शन सीधा होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो 36 से 37 साल समझ नहीं आते, कहीं पर भी टच होने में कमी आ जाए या हल्की पड़ जाए। इस रेखा से इस रेखा का कट हो जाना। आप कह सकते हो मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड जो हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। करोगे आप, आपका फ़र्ज़ है ना, आप बना क्या, लेकिन ट्यूनिंग बैठ पा रही? क्या आपके हस्बैंड आपकी हर सोच जो होते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड करते हैं? ये रेखा तो नहीं बता रही, ये रेखा तो नहीं बता रही। तो आप इसकी तरफ से ये ऐसे ही रहेगी। हाँ, वो बन गया ना, ऐसा बन गया, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये क्यों बना, इसके पीछे कुछ रीज़न होनी चाहिए। क्या क्या ये रेखा क्यों आई? ये आपके बेनिफिट के लिए आ गई ना। अगर कुछ नहीं होता, ये आई है तो बहुत कुछ काम करेगी ना, बहुत काम करेगी। ये यहाँ से आपका बुध की तरफ से आकर यहाँ कट कर दिया इसने, और इसके बाद से यहाँ, हाँ, ये एक्टिवेशन हो रहा है। ये जाने के लिए आपको तरक्की दिलानी है ना। हर काम के पीछे भगवान का एक मकसद होता है कि वो उस मकसद से चलता है, और व्यक्ति को समझ नहीं आती कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। जो जो चीज़ हो रही है वो सही के लिए हो रही है। आप आगे बढ़ते रहो। ये इंडिकेशंस हैं कि आपकी लाइफ में आपको जो यश और कीर्ति है वो किस लेवल की मिलेगी, वो मैं बताऊँ, ठीक है। सर, तो क्या मुझे ये दिक्कत देगा सूर्य? हाँ। क्या अभी तक दिक्कत है? बुक छपने के बाद तो शायद शोहरत मिल जाएगी, और फिर तो मुझे ये डिस्टर्ब है भी, तो क्या जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 36 साल की तो हो गई हूँ, और बुक भी छपने वाली है, छप भी जाएगी अभी, और रिलीज़ होने वाली है। और उसके बाद ये अगर डिस्टर्ब्ड है तो हो जाने दो, पैसे तो आ ही रहे हैं ना। ना ना, ये क्या करेगी? ये करेगी आपका काम चला देगी, आपको ऐसा एरो कर देगी, आप बहुत खुश हो जाओगे ये। और ये क्या करेगी, यहाँ से खुश होते 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 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ये एरो यहाँ आप ज़ीरो हो जाओगे। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, आपकी लाइफ में अभी तक हुआ क्या? आपको तरक्की भी मिलती है, आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी हर एक बात पर लोग तारीफ़ करते हैं कि आप में टैलेंट है, पर लेकिन वो चीज़ चलते चलते ज़ीरो क्यों हो जाती है? यूँ ग्राफ जाते जाते ये बाद में यूँ क्यों हो जाता है? सर, वो पता नहीं क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं पाई अभी तक इसका कारण क्या है। कि मुझे तरक्की भी मिलती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरे काम को भी पसंद करते हैं, और
सब कुछ होने के बावजूद भी फिर मैं एक धरातल पे आ जाती हूँ, फिर कमर कसती हूँ, फिर मेहनत करती हूँ, फिर लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं और मेरी तारीफ़ करेंगे और एंड देन फिर मैं नीचे आ जाऊँगी, फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो इसको क्या करना है सर? आपको इसको मजबूत करना है। सर क्या करूँ? मैं तो सूर्य को सुबह जल देती हूँ ना, तो मजबूत तो हो रहा है। ना ना ना, पिता का मजबूत करो, पिता के सहारे को मजबूत करो। ये पिता का दर्जा है। जब जब आपको तकलीफ आएगी पिता की सैलरी में, या उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप कह दो कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, वो तो रिटायरमेंट एज पर आ चुके हैं, तो बट नेचुरल है, उनके तो अब एक पेंशन आ रही है। आप गलत हो सकते, वो आपकी सोच है, वो आपकी सोच है। 100% लोग देख लेना उनके साथ क्या होता है। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता के साथ लड़ाई झगड़े रहेंगे, या पिता की उम्र, आपकी उम्र 23 साल होगी, पिता की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, या पढ़ाई के कारण आपको बाहर जाना पड़ेगा, उनका प्यार नहीं मिलेगा। आपको उनका प्यार नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको उनसे दूरी करने का काम वो कर देगा, सूर्य कर देगा। बस आप समझ जाओ, जहां दूरियां बढ़ी ना, ये आपके लिए तंग करना शुरू कर देगा। इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से समझोगे तो आपको आपको सारी चीज़ समझ आएगी। अदरवाइज़ तो आपको चिकने पहाड़ पे चढ़ना है और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाओगे, नीचे आ जाओ। अच्छा सर चलो ठीक है, इसका उपाय कर दूंगा। अब मुझे आप बताइए, मेरा शनि शनि तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है सर। ये देखो, जिस तरफ से भाग्य रेखा अगर यहाँ दब के जाएगी ना, दब के जाएगी, बहुत 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 बहुत, कितने क्रॉस लगाऊं मैं लाइफ में, ये आपको करना पड़ेगा लाइफ में, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य रेखा के लिए जिस जगह पे आ रही है उस जगह पर आप नहीं, इसको स्ट्रेट होना ज़रूरी है। आप मान के चलो, एक एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उस रास्ते से आपने निकलना है, और इस रास्ते पर ज़्यादा गड्ढा है, तो आपकी टांग घुटनों तक आ जाएगी और ऊपर तक आ जाएगा पानी, तो चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। बस भाग्य रेखा भी बस ऐसे ही, यहाँ डिस्टर्बेंस होती है, उसे दिक्कत होती है। ये स्थाई रेखा, ये एरिया स्थाई रेखा का होता है। स्थाई रेखा ही आपको पूरी वेग प्रदान करती है पूरी ज़िंदगी में। अब वही दबी हुई है, तो आप बताओ आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आई, और आपको समझ नहीं आ रही है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या कारण क्या है। ये चोरी तक घर में करवा देगा, आपके इक्विपमेंट ख़राब करवा देगा, घुटनों में दर्द, नीचे आपकी जितने भी नीज के नीचे की दर्दों की, गठिया रोग से लेके हर चीज़, एसिडिटी की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है, शुष्क ग्रह होता है। और तो और ये ये भी काम करता है, आपको इंडिकेशन, संकेत देता है कि मैं खराब हो रहा हूँ। घर घर से शुरू करता है, घर पे सीलन आ जाएगी, पपड़ियाँ जमनी शुरू हो जाएंगी, ये सब वही काम है कि आपका शनि खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में आप नज़रअंदाज करते रहते हो, टूटते हैं, आप कुछ नहीं, टूटे हुए चलाने शुरू कर देते हो। रात का खाना सुबह नहीं, वो तो स्पाइसी थोड़ा से चावल जो होते हैं ना, रात के बचे हुए बड़े स्वाद लगते हैं, उसमें मसाला फसाला डाल के सुबह उसे ना घी में तल कर, ये जितना मर्जी करते हो, आप अपने शनि को आप खराब कर रहे हो, टोटली खराब कर रहे हो, डेली रूटीन खराब कर रहे हो, करते रहो। 60 साल आने तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको डेली रूटीन को साफ करो, साफ सुथरा बनाओ। एक एक डायरी बनाओ, सुबह उठना है, विद इन 5 सेकंड बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा अगर शनि को ठीक रखना है। जैसे ही अलार्म बजाया वैसे ही चद्दर रजाई हटाई और उठ गए। हाँ, स्टेट मिलिट्री में हूँ मैं, नो डाउट। तब जाकर ये भाग्य में पैसा आना शुरू होता है। एनीवे सर, लाइन से मेरे तो सारे के सारे माउंट ही ख़राब चल रहे हैं, और कुछ तो राहत दे दो। अब ये लास्ट माउंट बता दो आप। हाँ, ये भी ख़राब है सर, ये भी ख़राब है, पर इसमें रेखाएं तो बहुत हैं।
तो हाँ, रेखाएँ हैं ना, ये आई हैं, कुछ सोच समझ के आई हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवानी है और उससे ऊपर वाली भी जॉब दिलवानी। सर क्या बात कर रहे हो आप? एक तो खुशी दे दी आपने, ऊपर मतलब इससे भी थोड़ा-सा ऊपर, हाँ, हाँ, वो भी मिले। सर शो करके दिखाओगे? हाँ, मैं वो भी शो करके दिखाऊँगा आपको। ठीक। अच्छा सर, अब बताइए इसमें क्या डिस्टर्बेंस है? देखो ये प्रीमिसेस गुरु का है और आप क्या कर रहे हो, आपका लेवल शिक्षा से रिलेटेड है और शिक्षा ही आपका एक धर्म बना हुआ है और धर्म और राजनीति और ये सब गुरु से निकल के आती है चीज़ें, और वहाँ पर ये कमियाँ लाने का काम यही करेगा। कमी भी लाएगा, हाँ, कमी भी लाएगा। ये परिवार को जोड़ता है, ये समाज को जोड़ता है, ये वो काम सारे करता है जो सूर्य करता है, ये उसका एक छोटा रूप होता है। तरक्की भी यही कराता है, ये सब कुछ देता है, ये रिश्तों को मजबूत करता है, ये शिक्षा को मजबूत करता है। शिक्षा में परेशानियां आती हैं, तरक्की में आती हैं, पैसों में आती हैं, बहुत बड़ा ग्रह है। यहाँ पर सबकी कमियां 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 रहेंगी। ठीक है, अगर पीछे से लाइन आती है कोई, तो आपको कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वो भी आपको मिलती है, लेकिन अगर वो ब्लर हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ रगड़े भी डलते हैं। अच्छा, अब ये एक रेखाओं का एक जाल दिखाई दे रहा है जो कि प्रोग्रेस की ओर दिखाई दे रही है कि लाइफ में प्रोग्रेस आपने करनी है, उठना है। जब ये रेखा नीचे की ओर इसको कटती है ना, तो आपको इंडिकेशंस मिलता है। फॉर्मूले लिख लीजिए, आप सब फॉर्मूले लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि आपका जब ये स्टडी वाला जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, पीछे वाला, ये थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम गया है आपको। आपकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो एक वर्ड जोड़ दी जाती है, पीछे से अगर रेखा निकल के आगे की ओर जाती है। ये अलाउड नहीं होता इस एरिया से निकलना। इस स्ट्रगल को शो कर रहा है आपको। ये बुक में पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे बुक पढ़ी जाती है पामिस्ट्री की। ठीक है सर, अब आगे की ओर बताएं। पर सर यहाँ पर कुछ एक ये बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है और आगे भी बनने के कगार में है, तो यूट्यूब में बताते हैं इसका। हाँ, हाँ, आप समझ लो, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब उन लोगों ने केवल घर को बता दिया गया है। ये चतुर्भुज होना बहुत अच्छा है। किस लेवल पे बन रहा है, किस उम्र में बन रहा है, ये निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ ये आपको क्या बेनिफिट दिलाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके का मैकेनिक होता है, ये रेक्टिफाई कर रहा है आपके इस पर्वत पर होने वाली प्रॉब्लम्स को। सर तो क्या ये मेरे सारी प्रॉब्लम्स में से कुछ ना कुछ तो ठीक करेगा? हाँ, कुछ ना कुछ ठीक करेगा, पर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब शायद ये उस लेवल का स्क्वायर नहीं है जो कि आपके इन पर्वतों को पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर दे, पर लेकिन करेगा ज़रूर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। जैसे एक मकान बनता है, उसके नीचे एक बल्लियों का सहारा देकर कुछ एक टिकाने की कोशिश करता है ना, तो इसी तरीके से ये स्क्वायर जो होते हैं ना, ये टिकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बता दीजिए, मेरी लाइफ में ये रेखाओं का जो एक कनेक्शन था, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मैं आपके लिए अच्छाई के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलवानी थी। अच्छा, 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 अच्छा। वो गवर्नमेंट जॉब जो थी, वो एक ये आ गया एक्टिवेशन का टाइम ऑफ पीरियड, एक ये इसने एक्टिवेट कर दिया और इसके एक ये एक्टिवेट हो गया। अगर कोई कमी है भी, तो अब भाग्य रेखा का सहारा के साथ ये जुड़ना ज़रूरी था। ठीक है, अब क्या करा उसने, इसका और इसका सहारा लेकर इसका ले लिया। तो क्या मिलेगी? हाँ, मिल गई ना। अच्छा, अब सर थोड़ा सा आपने अभी एक बात बोली कि आपको थोड़ा सा ऊपर का भी एक पोस्ट में भी जाने के लिए चांसेस हैं, वो आप मुझे दिखाओ। हाँ, मैं दिखाऊंगा, तसल्ली रखो, मैं दिखाऊंगा आप। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, वो क्या था कि उस हाथ में भी था एक स्क्वायर और इस हाथ में भी ये स्टार सा बना हुआ है। कुछ लोगों ने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि ये स्टार होता है तो एकड़ों में प्रॉपर्टी मिलती है। बहुत ज़्यादा, मतलब आप लाइफ में कमाते हो। आजकल अगर 1 एकड़ भी अगर कहीं लेने जाओ तो वो तो करोड़ों रुपए की होती है। तो मैं करोड़पति तो बन ही गई, क्योंकि स्टार इधर भी है और उधर भी है। हाँ, मैं बताऊंगा, इसे क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, मैं बताऊंगा। 2 चीज़ों के लिए मैंने बताया, एक ये क्वेश्चन मार्क आपकी जॉब का और एक ये। ठीक।
अ, सर थोड़ा सा ये बता दें कि मंगल मंगल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। अच्छा शुक्र, हाँ ये भी। तो इसका मतलब सारे के सारे ग्रह मेरे खराब हैं। हाँ, सारे थोड़े-थोड़े सब, ये तो ज़्यादा ही हैं। और मंगल थोड़ा कम है बट लेकिन ये बीमारी भी लेके आएगा। थायरॉइड लेके आएगा, लीवर की प्रॉब्लम लेके आएगा, एसिडिटी की लेके आएगा, पति-पत्नी में जो है अनबन को लेके आएगा, संसार में आने वाली प्रॉब्लम को लेके आएगा। और इसके अलावा ये कौन-सा लेके आएगा, पाइल्स को लेके आ जाएगा, स्टोन को लेके आएगा। और कौन-सा गॉल ब्लैडर में कोई नुकसान है, जितने भी यूरिन पार्ट्स होते हैं इन पे इन्फेक्शन, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स में इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें फीमेल में आएंगी। नीचे घुटनों के नीचे का दर्द, ठीक है, स्टिफनेस, फिर गर्दन में स्टिफनेस तक पहुंचा देगा। बहुत कुछ करता है ये, शैटिका को भी लेके आ जाएगा अगर वो माइंड लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होगी तो, ठीक है, जैसे आपकी चल रही है। अच्छा सर चंद्र चंद्र देखो ठीक है बट लेकिन इसकी कुछ रेखाएं वो भी बताऊंगा जो केतु से इम्पैक्ट देती हुई चल रही हैं, तो वो भी गलत होता है आपकी लाइफ में, वो नेगेटिविटी लेके आती है। पर लेकिन इतना कह सकता हूँ आपकी माइंड लाइन आपको पैसा कमा के देगी, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगी। अब थोड़ा सा आपको दूसरे हाथ पर लेकर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मैंने अभी आपको जॉब वाला क्वेश्चन मार्क लगाया था, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखना, ये रेखा निकली, इसने इसे टच करा करा, हाँ सर करा, ये एक यहाँ निकली, ये टच करा। कोई और पाम रीडर होता तो वो कहता ये मल्टीपल इनकम का आपका है, तो आप खुश हो जाते, कहीं से मेरी एक सैलरी तो है ही है और मेरी बुक भी छप रही है मल्टीपल। हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है, तुक्के सट हो रहे हैं ना। अब ये आई तो इसने इसका वो ये कनेक्शन नहीं बता पाएंगे, इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे कि ये क्या चल रहा है। और इस रेखा ने, ये जो पतली सी रेखा यहाँ के टच करा, इसने इसका सहारा क्यों लिया, क्यों लिया, ये देखो लिया। अब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से ये टुकड़ा, हाँ सरकारी लाभ करवाएगा आपको, हाँ आपको तरक्की करवाएगा, हाँ आपका अब ये, अरे भैया कौन सी एज में कराएगा, भैया बता तो दो कौन सी एज में कराएगा, क्या चक्कर है। ये लाइन ने इसको एक्टिवेट करके यूं क्यों आ गई, और उसके बाद ये यहाँ आई तो ये इस वाली रेखा पर क्यों टच हो गई, ये वाली रेखा पर टच क्यों हो गई, और ये रेखा ने भाग्य रेखा के साथ टच क्यों हो गई। वो सर वो तो ऐसे ही आई होगी, ये तो एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सहारा बन रहा है, एक एडिशनल इनकम होगी आपकी। कौन सी उम्र, वो उम्र बता देंगे आपको, 54 के करीब आपको एक एडिशनल इनकम हो सकती। अरे भैया इतनी गलत पामिस्ट्री, इतनी गलत पामिस्ट्री कि आपने उसे ये चीज़ बोल दी। ये आपको सरकारी जॉब के लिए आप इंडिकेशन दे रही है, सरकारी जॉब के लिए इंडिकेशन दे रही है कि आपकी सरकारी जॉब तो लग गई। अब एक और इससे ऊपर की, मतलब आप मुझे देखो इतना सरकारी जॉब का नहीं पता, बट लेकिन इंडिकेशन दे रही है कि ऊपर जाकर आप कोई एग्ज़ाम दोगे, कुछ करोगे, आगे जाकर ये आपको क्या देगी, इसकी कैलकुलेशन निकाल लो। अच्छा सर, अच्छा। तो सर ये लगभग जो इंडिकेशंस दे रही है, क्योंकि लहकती हुई जा रही है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर लेकिन दिखा रही है कि हाँ 41 साल तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ, इससे ऊपर की सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, इसका ये मतलब निकाल, अच्छा ये कैलकुलेशन ऐसे भी निकालते हैं, हाँ इसको ऐसे भी निकालते हैं। अच्छा सर, अच्छा समझ में आ गई। अब हम आगे समझेंगे। सर वो स्टार वाली बात बताओ, वो तो मुझे एकड़ों में ना ज़मीन खरीदनी है, मुझे दिखाओगा। ये देखो, ये देखो, ये कितना बड़ा स्टार बना हुआ है, प्रॉपर स्टार जिसे कहते हैं, एक डमरू साइन पर आप एक, और अंदरूनी मंगल पर बना है। ओहो, अब इसके मतलब क्या निकालोगे। सबसे पहले बुक पढ़नी, समुद्र शास्त्र को आप निकालना शुरू कर दोगे, फिर गूगल को निकालोगे, डिफरेंट पाम रीडर्स को निकालोगे। अंदरूनी मंगल पर डमरू साइन नहीं मिल पाया,
ना, स्टार, हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। क्या होगा आपकी लाइफ में? हाँ, आपने बहुत तरक्की करनी है, आपने लाइफ में बहुत लैंड लोगे, बहुत अमीर बनोगे, बहुत कुछ। या फिर आप ऐसा करोगे, अंदरूनी मंगल पर है तो आप पुलिस में जा सकते हो, वहाँ अवार्ड्स ले सकते हो, आपके अंदर एक टैलेंट होगा उसके कारण। मतलब तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री। अच्छा सर, ये क्या है? ये त्रिभुज है क्या? ये देखो, यहाँ से देखो साफ त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है। और ये रेखा ने इस रेखा को, आपने क्या करा? आप कूड़े में से चीज़ों को ढूंढ रहे हो, कूड़े में से। ये देखो इतनी लाइनें, इन लाइनों का मतलब नहीं पता हमें सर, ये नहीं पता हमें, तो बस इसका पता है ये बन रहा है, ये बन रहा है तो हमें देगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो देगा, बस कब देगा ये तो पता नहीं, क्या देगा ये भी पता नहीं। इसलिए तो पाम रीडर में हम जाते हैं और करते हैं, और पता नहीं क्यों अलग अलग तरीके से सब लोग क्यों बताते हैं, और मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब बताइए क्या करना है? देखो ये क्या है सर, इसे कहते हैं लग्जरी लाइफ कहते हैं। हाँ, लग्जरी लाइफ की रेखाएं। और क्या होता है जब ये निकलती हैं लग्जरी लाइफ, तो बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी जाती है। यहाँ पर लोग उल्लू बनाते हैं, क्या बनाते हैं? उल्लू बनाते हैं, ठीक है। अब इसके फार्मूले क्या है सर? लिख लो, लिख लो फॉर्मूले, लिख लो। जिस भी व्यक्ति का एक एम होता है कि ज़िंदगी में मुझे कुछ ना कुछ अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो यहाँ से सब इंडिकेशंस पकड़े जाते हैं। किसी ने अपना लाइफ में कोई तरक्की करनी होती है, उसे कोई लोग मिलना होता है, एडिशनल लोग मिलने होते हैं, रिश्तेदार मिलने होते हैं, दोस्त मिलना होता है, फ्रेंड मिलना होता है, सब तरीके का यहीं से पकड़ा जाता है सर, यहाँ से पकड़ा जाता है। हाँ, और उस रेखा ने अगर शादी की रेखा को टच कर दिया तो बच्चों के लिए भी देखा जाता है। सर इसके तो फार्मूले बहुत हो गए, हाँ बहुत हो गए, पर लेकिन फार्मूले हो गए तो अब एक यहाँ से अब मैथ्स तो के इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। अगर केमिस्ट्री में फार्मूले आते हैं आगे लिख तो सकते हो, हाँ सर वो लिख सकते हैं। अब बताइए क्या करना है, ठीक है। देखो समझो, इन्होंने कहा कि सर एक ये है, और देखो यहाँ पर एक ये स्टार भी बन रहा है। अब ये स्टार होता है, ओहो राहु पर स्टार, ओ अचानक लाभ करवाएगा। ये अरे भाग, ये किस पे बन रहा है? ये माइंड लाइन है। पहली बात, माइंड लाइन पे स्टार का मतलब पता है? पागल होना। ये किसके सहारे पे बना हुआ है? ये सूर्य रेखा के सहारे पे बना हुआ है। किसके सहारे पे बना हुआ है? ये कहीं ना कहीं एज अ पार्ट ऑफ भाग्य रेखा पे बना हुआ है। भाग्य रेखा पर डिजास्टर होता है। क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग, समझ नहीं आती। जहां मर्जी जो चीज होती है बता देते हैं, और वो उस पर अरे ये सोचो ये रेखा ने कहां पर टच हुई। अब इन्होंने कहा कि सर मेरे तो स्टार है, आप ज़रा देखो, आप टेस्ट करो, आप इसे, मुझे स्टार लग रहा है, ये बताओ इसका मतलब क्या है। देखो ध्यान से समझना, पहले हम इसको लेके चलते हैं। ये एक रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों आई। सर इसे मिटा के दिखाओ, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, आप पे भरोसा नहीं है। देखो है, हाँ ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब इस रेखा ने इस रेखा का सहारा ले लिया, हाँ सर ले लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लेना चाहा, नहीं ले पाया, तो क्या करा, ये वाली रेखा ने इसके सहारे पर यहाँ आकर एक डॉट से स्टार बनाया। ये माइंड लाइन की एक पार्ट है, ठीक है। ये तीन रेखा यहाँ पर आकर मर्ज हो गई, हाँ सर हो गई। अच्छा सर, ये रेखा ने यहाँ आकर यहाँ टच करा, और एक रेखा ने यहाँ टच करा। अब बताओ इसका मतलब क्या है? मैंने इनसे क्वेश्चन करा, मैंने कहा मैडम आपकी जब जॉब लगी थी, जॉब के कितने दिनों बाद, कितने साल, 1 से 1.5 साल के करीब करीब, क्या आपको वहाँ जाकर एक ये ध्यान आया? इन्होंने एक यूट्यूब चैनल ना शुरू करा था, ठीक है। और मैंने कहा क्या वहाँ पर आपको कोई एक ऐसा पार्टनर या कोई ऐसा मिला व्यक्ति जिसने आपको कहा कि आप दोनों मिलके, हाँ क्यों? क्योंकि मैंने इसको टेस्ट कर दिया, इस रेखा के साथ इस रेखा को टेस्ट करा, अरे ये भी यहीं निकल के ख़त्म ख़त्म ख़त्म।
खत्म। इसका कनेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये इस रेखा के साथ यहाँ जाकर उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। यहाँ जॉब लगनी थी माइंड लाइन के, ये एक पे यहाँ आगे गए, ये यहाँ पर उनका मिलाप हुआ और इस रेखा ने इस रेखा के साथ जाकर वो अब ठंडा पड़ा हुआ है। इनका चैनल चला था लेकिन ठंडा हो चुका है। ये रेखा यहाँ से कनेक्ट करके मैंने इनसे कहा कि ये हुआ, करे हाँ वो ये हुआ था, यहाँ आकर वो ख़त्म हो गई। अब ये रेखा तो 3 रेखाएं तो सर आपने मैच करके बता दी सर्किट से, जो कि समझ आ गई सर, पर अब फंस गए सर आप। वो फंसे इसलिए कि अभी एक रेखा और निकल रही है, अब ये नहीं बता पाओगे आप। अब यहाँ पे आप कहोगे कि आगे पेज पे चलते, ना ना अभी बता रहा हूँ ना मैं आपको ये रेखा क्या करना चाह रही है, तभी तो स्टार बनेगा इससे। और आप स्टार, राहु का स्टार, ओ अचानक लॉटरी करा देंगे, अचानक सब कुछ हो जाए। कितनी गलत पामिस्ट्री, बाप रे। मतलब क्या है, भगवान ने क्या बना रखा है और सोच क्या है और कर क्या रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आता। पामिस्ट्री को समझेंगे, पामिस्ट्री को। अब यहाँ पर गेम क्या हो रहा है, अब देखिए, ये रेखा एक्चुअल में एज ए पार्ट ऑफ लग्जरी लाइन को काटती हुई निकल रही है। ये 2 रेखाओं ने तो इनका जो है बिजनेस करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद से देखो, इस रेखा को मैंने टेस्ट करा, ये रेखा यहाँ से आई, इंटेंशनली आई, ये यहाँ गई। इसके बाद क्या करा, इसने इसका सहारा लिया और इसने इस सहारे से ये शादी की रेखा पे टच कर दिया। मैंने कहा ओ ओके, आपका बच्चा वो कुछ टैलेंटेड है। हाँ, वो लोग भी कहते हैं, मैंने भी ऑब्ज़र्व करा है, वो मेरी बेटी जो है ना, उसमें दिमाग बहुत बहुत ज़बरदस्त दिमाग है, बहुत ज़बरदस्त दिमाग है। ये दिमाग की तरफ क्यों जा रही है रेखा, ये इसी तरफ क्यों गई। और इस रेखा ने इस रेखा के साथ लेकर इसका सहारा ले लिया, समझ रहे। अब मैंने इनसे कहा मैडम प्लीज़ आप अपने तरीके से इनको राइटर फाइटर ऑथर फोथर मत बना देना कि हाँ मैंने एक कंक्लूज़न करके बताया। इस लड़की को पहले ऑब्ज़र्व करो, इसका दिमाग जाएगा तो माइंड की तरफ से जाएगा, कमाएगी तो ये माइंड की तरफ से, इसमें टैलेंट होगा कुछ ना कुछ, उसे ऑब्ज़र्व करना। 3 साल की है अभी, ऑब्ज़र्व करते रहो, आगे जाकर ये भी कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ से लग्जरी लाइफ से निकली हुई रेखाएं हैं, ये भी करेगी, पर लेकिन आपकी ये पैसा भी खर्च करवाएगी। पैसा खर्च करने का, क्योंकि आपका जीवन का मकसद क्या है, बच्चों के लिए कुछ करना, ये करना, और आप भी खुश होकर सारी चीज़ों को करते हुए मिलेंगे। ये रेखाओं का जोड़ अगर आपने देख लिया ना, इस रेखा से इस रेखा का कनेक्शन लेकर ये यहाँ जुड़ रही है, तब आप सब कह सकते हो कि ये स्टार क्या है। मैं बोल दूँ, मैं तुक्के की पामिस्ट्री बोल दूँ। ये रेखा, इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लिया और इस रेखा ने इसका सहारा लेकर ये चली है, इसे एक्टिवेट करा है, इसने इससे लेकर ये करा है। नहीं समझ पाओगे केमिस्ट्री को, इसमें तो मेरे को खोना था। इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं सर आपने देखा नहीं, इनका क्वेश्चन ऐसा था, सर आपने ना मेरा हाथ को देखा नहीं, आप जरा ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ ये, एंड देन ध्वज का भी बताना। तो वो अगर मैं गलत बता देता ना तो आज एनीवे अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एकड़ों में आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो प्लीज़ गो अहेड, आप इसको 2-4 फार्म रीडर से और सर्च करा दो। 100% श्योर हूँ, 100%। कोई इसका मतलब बता दे तो बता देना आप मुझे, डैम श्योर। ठीक है, ओके जी। अब मेन बात आती है, इन्होंने कहा कि सर कोई फिश साइन कुछ ऐसा। देखो आप इसे फ़िश कहोगे तो आपकी कमी है, ये फ़िश नहीं है। अगर फ़िश होती, ये इस उम्र से इस उम्र तक बहुत कुछ दे देती, दिया अभी तक नहीं दिया, तो ये फ़िश है नहीं। आप कहोगे सर एक्टिवेट नहीं हुई, अगर मान के चलो 40 साल में एक्टिवेट हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, 36 से 40 साल, 37 से 40 साल, 3 साल के लिए, तो ये यहीं से आनी चाहिए थी ना, इतनी से ही बनती ना, भगवान ने इतनी बड़ी क्यों बना दी। पहली बात, ये रेखाओं का जाल होता है,
कहाँ पर किससे कनेक्शन निकालना है, कहाँ पर क्या रेखाओं का है, ये सब कुछ है। इस रेखा के साथ ये माइंड लाइन पर ये एक ऑफशूट तरक्की की ओर ले जाए। मैं एक एक रेखा के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पर इसके साथ नीचे का आने का मतलब, ये यहाँ पर कनेक्शन बनने का मतलब, यहाँ एक स्क्वायर का मतलब, यहाँ पर ये त्रिभुज, ये आपको क्या है लिखने के कार्य में दे रही है। ठीक है, हर काम आपकी लाइफ में ये इंडिकेट, देखो इतनी बड़ी रेखा, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा और उसका ज्वाइंट इसके साथ, और दूसरे हाथ में एक ही बड़ी रेखा, एक ही बड़ी रेखा माइंड लाइन, और यहाँ पर दो डबल माइंड लाइन क्या करती है, आदमी को पैसा कमा के देती है। माइंड से ज़िंदगी में आप पैसा कमाओगे, जो मैंने शुरुआत में कहा। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, थोड़ा सा अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और मुद्दे पर आता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन क्या निकाली थी वो बताऊँगा। ठीक है, अगर ध्वज होता तो ध्वज का साइन यहाँ पर भी बना हुआ दिखाई देता, केवल ये रेखा ना दिखाई देती, और यहाँ पर कोई रेखाओं का नहीं है मतलब, तो यानी ये और वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो सेम निकल के आ रही है। चीज़ों को समझा करें, ठीक, ओके। रिफ्लेक्शन कहीं भी हाथ में आए, याद रखना, अगर एक हाथ में आ रहा है दूसरे हाथ में नहीं आ रहा तो आप कहो इसमें तो मेरा बहुत अच्छा पर्वत चल रहा है तो मुझे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। गलत सोच है आपकी, गलत है। दिल एक है लेकिन हाथ दो हैं, पेज कम पड़ गए थे इसलिए दूसरे हाथ पर रेखाओं को छाप दिया गया, आगे की कार्रवाई वहाँ से पड़ी जाए। पेज पलटो, PTO, पेज पलटो, आप चाहे इसको वर्ड जो मर्जी समझ लो, लेकिन ऐसे भी होता है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये है इनका 21 साल 22 साल, यहाँ से एक रेखा ने यहाँ पर काटा। ठीक है, ये इनका हो गया 25.5 साल। ठीक है, ये इनकी शादी का हो गया लगभग 28 साल। यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन जो है यहाँ से निकलती हुई एक रेखा ने इसको काटा, ये हो गया 33 साल, और ये एक रेखा ने इनको काटा लगभग 34.5 साल में। ठीक है, ये भी एक राहु रेखा का एक इम्पैक्ट है, तो ये यहाँ इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है इनके हाथ में। ठीक है, अब आगे का देखते हैं इनकी भाग्य रेखा पर। ये देखो, ये 33 से लेके 35.5 36, और यहाँ से ये कनेक्शन जो यहाँ पर आया हुआ है ना, ये आया हुआ 36.5, यहाँ पर एक डॉट सा आया हुआ है, ये लगभग इस एरिया से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है 40.5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद से ये कनेक्शन ने क्या करा, एक रास्ता चेंज करा यहाँ पर, और उसके बाद से ये रेखा दोबारा शुरू हुई हुई है यहाँ पर, ये फिर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यानी ये खींचना चाहे 40.4 से लेकर 40.5 से लेकर यहाँ तक ये खींच सकती है। ठीक है, लगभग अगर कहूँ 42 पॉइंट कुछ तक खींच सकती हैं। उसके बाद से एक इन्हें, मैंने कहा कुछ और लिखने के लिए आप सोच रहे हैं करिए, हाँ अभी तो नहीं, बट लेकिन हाँ सोचूंगी। तो ये क्या है, ये सोचूंगी वाला वर्ड जो है यहाँ डिफाइन हुआ हुआ है, ये कुछ करेंगी। तो मेरा कहने का मतलब बस इनको इतना था कि ये आप अपनी लाइफ में रखें आगे, क्योंकि इसके लिए आप ज़्यादा ट्रेंड मत इस्तेमाल करना कि मैं इसको लगातार, अभी इन्होंने 500 बुक छपवाई हैं, आगे जाकर और चलेंगी, पर लेकिन 2-2.5 साल के बाद कुछ कमी आएगी, वो भी दिखाता हूँ मैं, कमी आएगी, और उसके बाद से ये 40 40.5 या उससे अगर खींचना हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर यहाँ से कुछ और शुरू करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझा कि 33 से 36 का सफ़र ठीक रहा। ठीक है, अब 36 से लेके 38 तक का जो मैं सफ़र कह रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन इसमें हाथ पांव नहीं फैलाने हैं। और क्या करना है, मैंने कहा घर ले लूँ, कार ले लूँ, ये कर लूँ, मैंने कहा अभी नहीं, तसल्ली रखो। आपने जो कुछ लेना हो ना 38 के बाद आप देखना, 40 40.5 के बाद देखना अपनी लाइफ में कि कहाँ तक आप पहुँच पाते हो, उसके बाद से फिर शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे। उसके बाद कोई दिक्कत दिख रही है, नहीं दिक्कत दिख रही। कमा पाएंगी, हाँ कमा पाएंगी। टुकड़ों में चलेगा, हाँ चलेगा, दिखाइए सर। देखो, आपके जितने भी माइंड के जो गेम है ना, जो माइंड की चीज़ें, वो यहाँ से पकड़ो। ये एक ऑफशूट जो है ये वाला, ये यहाँ रुका और उसके बाद यहाँ रुका और उसके बाद ये यहाँ जाकर
इस सूर्य रेखा को टच कर रहा है। कोई पाम रीडर होगा तो वो क्या करेगा, वो इसे कुछ भी बोल सकता है। मैंने क्या करा, इसकी कैलकुलेशन निकाली 33 से। मैंने कहा 33 से लेके आपका लगभग 35.5-36 तक का सफ़र सही है। इन्होंने कहा हाँ सही रहा सर। मैंने कहा 38 साल तक। हाँ, फिर एक रेखा यहाँ से लेके, ये कौन सा है, ये है 45 नहीं 46, ये लगभग 46 साल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पे ये एक टच कर रखा है। ठीक है, तो कहने का क्या भाव है, 38वां साल, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एक कनेक्शन आ चुका है 40.5 का, यानी यहाँ 38 से 40.5 जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कुछ कमियाँ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रेखा क्यों आ गई यहाँ पर। सर ये कैलकुलेशन कैसे करते हो, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। अब वैसे करोगे तब भी वैसे ही बैठेगी, बट लेकिन उससे एग्जैक्ट बैठती हैं चीज़ें, समझ आ जाती है। ठीक है, तो सर समझ आ गई मुझे। तो अब मैं ये समझी हूँ कि 36 से 38 तक का जो टाइम है वह ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद 38 से लेकर 40 साल तक जो है वो, उसके अंदर मुझे कुछ और सोचना है कि अब इसमें कुछ कमियां शुरू हो जाएंगी, और फिर उससे लेकर 47 साल तक में मेरा एक नया आ जाएगा। एंड देन हाँ, माइंड से शुरू हो रही है ना सारी चीज़ें, हाँ वो कर सकते हो। अच्छा सर, इसकी कुछ ऑथेंटिकेशन प्रूफ करना चाहते हो आप कि इसी हाथ से पता लगे, जैसे एक आम पाम रीडर करता है। हाँ वो करता है ना, वो ये कहेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये टूट चुका है, यहाँ से यहाँ तक आप एक नया काम शुरू करोगे 47, या ये वो कह देगा ना क्या बन रहा है। हाँ ठीक, बीच का हाँ ये चल रहा है आपकी जॉब चल। ठीक है, ऐसे पाम रीडर बोल सकता है आम, लेकिन आप मेरे पास आए हो, मुझे एक एक चीज़ों को देखना है, ये क्यों यहाँ पर ली, ये पैसों के लिए आती है। ठीक है, आप इसे यश कीर्ति के साथ जोड़ना चाहो वो आपकी सोच है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माइंड से निकली हुई चीज़ है, कहाँ जा रही है सूर्य। अब चाहे छोटी मोटी जो भी आपको यश कीर्ति, जो भी जिस लेवल की भी आपको मिलेगी, इस एक वो आपने आगे बढ़ानी है, और उसके आगे आपने वर्ल्ड फेमस के लिए अगर आपने काम करना है तो वो आप कैसे करोगे, वो तरीका मैं बता चुका हूँ आपको यूट्यूब के लिए। यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, चैनल को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे फेमस होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो नो डाउट आप आगे भी तरक्की करोगे। तो मेरा काम है, देखो अगर आप लोगों को सलाह देना, अगर आप सलाह मानते हो तो वो अच्छी बात है, अपनी चलाते हो तो वो है। जब ये रेखाएं टेढ़ी हो जाएंगी ना, तो आपको लाइफ में जब तक सही रास नहीं आए, ये सीधी होनी चाहिए। सीधी रेखाएं जो होती हैं, भाग्य रेखा, वो आपको पैसा ज़्यादा दिलाती है। घूम के जाओगे, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। बस मोटी सी मुद्दे की बात को समझो। बाकी अब थोड़ा सा सेहत के बारे में देख लेते हैं। देखो आपकी माउंट आपके डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर गेम आ रहा है माउंट वर्सेस आपकी भाग्य रेखा। माइंड इतना ज़बरदस्त माइंड पर, लेकिन पर्वत कमज़ोर हैं। आप वहीं के वहीं, अगर ये पर्वत स्ट्रांग होते तो आज आपको रोक पाता कोई ना, फेमस बनते सब कुछ होता। विदेश में भी आपके जाने के संपर्क यहाँ पर दिख रहे हैं, नो डाउट आप जाओगे। ठीक है, और आपके पास पैसा भी होगा, घर भी होगा, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 40 साल तक रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 4-5 साल, उसके बाद देखो, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथ पाँव ज़्यादा फैलाओगे, दिखते आ जाए। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, और इनके उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा जो मैंने बोले आपको। धन्यवाद।